कक्षा 8वीं, विषय हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम काल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों हम काल की परिभाषा जानेंगे। काल का अर्थ होता है समय, अर्थात बच्चों क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। समय 3 भागों में बटा होता है। एक समय जो बीत गया होता है जिसे हम भूतकाल कहते हैं, एक समय जो चल रहा होता है जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं, और एक समय जो आने वाला होता है जिसे हम भविष्य काल कहते हैं। काल के 3 प्रकार होते हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्य काल। अब बच्चों हम सबसे पहले वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वर्तमान काल किसे कहते हैं हम यह जानेंगे। क्रिया के जिस रूप से चलते हुए समय की जानकारी मिले उसे वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात बच्चों जिस क्रिया से हमें पता चलता है कि क्रिया हमारी आज के समय में हो रही है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा होता है अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा होता है पूर्ण वर्तमान काल। अब बच्चों हम एक एक करके तीनों प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा पढ़ेंगे। जो क्रियाएं वर्तमान में होने की सूचना देती हैं लेकिन कार्य पूरे होने की सूचना नहीं देती हैं वे सामान्य वर्तमान काल होती हैं। अर्थात बच्चों जब हमें यह पता चले कि क्रिया वर्तमान समय में हुई है लेकिन क्रिया पूरी हुई है या अधूरी है इस बात का पता नहीं चलता तो क्रिया के ऐसे रूप को सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे लड़का दौड़ता है। अब बच्चों इस वाक्य में क्रिया कौन सी हुई है? दौड़ने की क्रिया हुई है। इस वाक्य में हमें यह पता चल रहा है कि क्रिया हो रही है लेकिन क्रिया पूरी हुई है या अधूरी रह गई है इस बात की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए यह हमारा वाक्य सामान्य वर्तमान काल है। दूसरा उदाहरण है बच्ची सोती है। अब इस वाक्य में भी बच्चों सिर्फ क्रिया के होने की सूचना मिल रही है लेकिन क्रिया हमारी पूरी है या अधूरी है इस बात की भी कोई जानकारी नहीं है, इसलिए यह वाक्य भी हमारा सामान्य वर्तमान काल होगा। सामान्य वर्तमान काल में मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है का प्रयोग होता है। दूसरा प्रकार है अपूर्ण वर्तमान काल। सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हुआ पर क्रिया के खत्म ना होने का बोध होता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात बच्चों जब हमें यह पता चले कि काम वर्तमान समय में शुरू हुआ और अभी तक जारी है तो क्रिया के ऐसे रूप को अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण है मोहन पढ़ रहा है। अब बच्चों इस वाक्य में पढ़ने की क्रिया हो रही है लेकिन इस वाक्य में हमें यह पता चल रहा है कि क्रिया वर्तमान समय में शुरू हुई है और वह जारी है, इसलिए यह हमारा अपूर्ण वर्तमान काल है। दूसरा उदाहरण है माँ खाना पका रही है। अब यहाँ पर भी बच्चों माँ खाना बनाने का काम शुरू की है और इस वाक्य में यह पता चल रहा है कि खाना बनाने का काम जो है वह अभी तक जारी है, इसलिए यह उदाहरण भी हमारा अपूर्ण वर्तमान काल है। अपूर्ण वर्तमान काल में मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग होता है। तीसरा प्रकार है पूर्ण वर्तमान काल। सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया वर्तमान समय में शुरू हुआ है और वह वर्तमान समय में पूर्ण हो चुका है उसे
पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात बच्चों, जब हमें यह पता चले कि क्रिया वर्तमान काल में शुरू हुई और वह पूरी हो चुकी है, तो क्रिया के ऐसे रूप को पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे गाय ने दूध देना बंद कर दिया है। दूसरा उदाहरण है राम ने किताब पढ़ी है। अब बच्चों, इन दोनों उदाहरणों में यह पता चल रहा है कि क्रिया जो है वह वर्तमान समय में शुरू हुआ है और वह वर्तमान समय में ही पूरा हो चुका है। तो इसलिए यह दोनों वाक्य, यह दोनों उदाहरण हमारे पूर्ण वर्तमान काल होंगे। पूर्ण वर्तमान काल में मुख्य क्रिया के अंत में आ है, ई है, ए है आदि का प्रयोग होता है। जैसे बच्चों, मैंने उदाहरण में लिखा था गाय ने दूध देना बंद कर दिया है। इस उदाहरण के अंत में आ है आया है, इसलिए यह हमारा पूर्ण वर्तमान काल था। दूसरा उदाहरण था राम ने किताब पढ़ी है। अब इस वाक्य में भी बच्चों अंत में ई है का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, पूर्ण वर्तमान काल में मुख्य क्रिया के अंत में आ है, ई है, ए है आदि का प्रयोग होता है। काल के शेष 2 प्रकार हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।